Hello students, today we will study about paragraph 11.6 contact forces class 8 NCERT साइंस। स्टूडेंट इस पैराग्राफ में हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें से फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स। कैन यू पुश और लिफ्ट ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल विदाउट टचिंग इट। कि स्टूडेंट टेबल पर कोई बुक रखी है, क्या आप उसको बिना टच किए क्या आप उसे पुश कर सकते हैं या बुक को आप लिफ्ट यानी उठा सकते हैं विदाउट टचिंग। नो। कैन यू लिफ्ट ए बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट। क्या पानी की बाल्टी को बिना होल्ड किए बिना पकड़े क्या आप उसे ऊपर उठा सकते हैं। नो। जनरली to apply a force on an object, your body has to be in contact with the object। कि जनरली हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमें हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के किसी पार्ट को उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना पड़ता है। द कांटेक्ट में आल्सो बी विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक और पीस ऑफ रोप। कि ये जो कॉन्टैक्ट है स्टूडेंट, इसमें हम किसी स्टिक यानी छड़ की हेल्प ले सकते हैं या किसी रस्सी के पीस की हेल्प ले सकते हैं। जैसे वेल में से बकेट को खींचा जाता है रस्सी की हेल्प से, या स्टिक की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, तो ये भी हमारा कॉन्टैक्ट में आना कहलाएगा। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक ए स्कूल बैग or lift a bucket of water, where does the force come from। कि स्टैंड जब हम अपने स्कूल बैग को उठाते हैं या बकेट ऑफ वाटर को उठाते हैं तो जो फोर्स उस पर अप्लाई होता है, where does the force come from, कि ये फोर्स कहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है स्टूडेंट, ये फोर्स हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं उनसे आता है। कि दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। इसीलिए स्टूडेंट इस फोर्स को मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। इट इज अ मस्कुलर फोर्स दैट इनेबल्स अस टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ अवर बॉडी। इन क्लास 7 you have learned that in the process of digestion of the food gets pushed through the alimentary canal. Could it be muscular force that does it? क्लास 7 में स्टूडेंट हमने डाइजेशन सिस्टम के बारे में स्टडी किया था कि डाइजेशन सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें फूड पुश होता है, आगे की तरफ बढ़ता है, तो क्या इसे मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल कहेंगे स्टूडेंट। यस। कि हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स हैं, वो उसे हमारे फूड को पुश करती हैं आगे की तरफ। यू आल्सो नो दैट लंग्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट वाइल वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग। वेयर आर दीज मसल्स लोकेटेड विच मेक ब्रेथिंग पॉसिबल। कि स्टूडेंट जब हम ब्रेथिंग प्रोसेस करते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि उनका साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता है। जब हम इनहेल करेंगे तो उनका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक्सहेल करते हैं तो उनका साइज डिक्रीज हो जाता है। तो जो मसल्स हैं वो हमारी हेल्प कर रही हैं, वो इन्हें पुश करती हैं और पुल करती हैं। तो स्टूडेंट ये मसल्स कहाँ लोकेटेड होती हैं। ये मसल्स हमारे चेस्ट कैविटी के जो फ्लोर हेड डायफ्रागम होता है वहाँ होती हैं। कैन यू लिस्ट ए फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स इन अवर बॉडी। क्या इस टाइप के आप कुछ और एग्जाम्पल बता सकते हैं स्टूडेंट, जो हमारी बॉडी में मसल्स की हेल्प से जो एक्टिविटी होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्रीथिंग प्रोसेस है, इसके अलावा हमारी बॉडी में और कौन से फंक्शन होते हैं
यस, कि हमारी आई ब्लिंकिंग करती रहती है, हमारा जो हार्ट है वो पंपिंग करता रहता है, हार्ट की जो मसल्स हैं वो उसे हेल्प करती हैं ब्लड को पंप करने में। सो मैनी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। Animals also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks. Animals like bullocks, horses, donkeys, and camels are used to perform various tasks for us. In performing these tasks, they use muscular force. कि स्टैंड जिस तरह से हम अपनी बॉडी के मसल्स की हेल्प से ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, इसी तरह से जो एनिमल्स हैं उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी एनिमल्स की जो मसल्स हैं उनकी हेल्प से भी हम बहुत से काम करवाते हैं। फिगर 11.9 में आप देख सकते हैं ब्लॉक्स की हेल्प से ब्लॉक कार्ट को खींचा जा रहा है। इस तरह के और जो एनिमल्स हैं स्टूडेंट, उन जैसे कैमल है, हॉर्सेज है, उनकी हेल्प से भी हम इस तरह के काम करवाते हैं। तो इन कामों में स्टूडेंट्स जो एनिमल्स हैं उनका मस्कुलर फोर्स काम करता है। सो स्टूडेंट्स, ये सभी एग्जाम्पल जो हमने स्टडी किए हैं ये सभी मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल हैं, जिसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स की फर्स्ट टाइप है मस्कुलर फोर्स। इसके बारे में आगे स्टडी करते हैं स्टूडेंट। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्टिव, इट इज आल्सो कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। स्टूडेंट, जो मस्कुलर फोर्स है उसे अप्लाई करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना ही होता है। बिना ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए हम मस्कुलर फोर्स को अप्लाई नहीं कर सकते। सो इसलिए स्टूडेंट मस्कुलर फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में लिया गया है। आर देयर अदर टाइप्स ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्सेज? लेट अस फाइंड आउट। स्टूडेंट्स, क्या मस्कुलर फोर्स की स्टूडेंट्स क्या कॉन्टैक्ट फोर्स की क्या और भी कोई टाइप है? आज हमने जो स्टडी की कॉन्टैक्ट फोर्स की फर्स्ट टाइप मस्कुलर फोर्स, क्या कॉन्टैक्ट फोर्स की और भी कोई टाइप है? इस बारे में आपको ज़रूर से फाइंड आउट करना है और आगे रीड करना है फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है या नहीं, इसका पता लगाना है। सो स्टूडेंट्स, मस्कुलर फोर्स को रिवाइज करना और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में ज़रूर रीड करना ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसे अच्छे से समझ सको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।